अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। ब्रिटिश बिलियनियर और फेमस बिजनेस मैग्नेट रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा है, जो लोग अपने जुनून के पीछे भागते हैं वो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। जो लोग अपने सपने को पाना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी के हर एक रास्ते, हर एक पल का अनुभव करते हुए खुशी से आगे बढ़ते हैं। सही मायने में देखा जाए ना, तो ये ड्रीम्स आपकी सफलता के लिए एक बूस्टर का काम करते हैं। अपने इन ड्रीम्स के बिना आपकी जिंदगी में सक्सेस का कोई खास मतलब ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी कार का इंजन बिना एक बेस्ट फ्यूल के आगे नहीं बढ़ सकता, उसी तरह से बिना ख्वाबों के आप अपनी लाइफ की सही शुरुआत नहीं कर सकते। कहा भी गया है, यहाँ पर हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसके ड्रीम्स का हाथ होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों सफल लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनमें से जितने भी सफल हुए हैं उन्होंने कम से कम अपने एक ख्वाब को जरूर पूरा किया है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये ड्रीम्स बचपन से देख रहे थे, तो कुछ लोगों ने बाद में उन सपनों को बुना था, लेकिन वहां पर उनके साथ एक सपना ऐसा जरूर था जो उनकी उपलब्धियों के साथ ही जुड़ा हुआ था। कुछ ऐसा जो उन्हें लगातार मोटिवेट करता, आगे बढ़ने और उत्साहित करने को प्रेरित करता। और यही ड्रीम्स आपके गोल्स में बदलते हैं, जो आपको कठिन से कठिन ख्वाबों पर भी भरोसा करने, अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेने की ताकत देते हैं। जैसे ही हम मैच्योर होते हैं, अपनी जिंदगी की असल चाहत को इग्नोर करना और भूलना शुरू कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को दूसरों की उम्मीद और सलाह के मुताबिक आगे बढ़ने देते हैं। इस बात को मैं अपनी जिंदगी के हर एक दर्द भरे अनुभव के साथ आपके सामने रखता हूँ। स्कूल टाइम में मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने दूसरों की सलाह मानी और दूसरों की देखा देखी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी की पढ़ाई शुरू कर दी। फिर क्या, मैंने अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ दिया और मैं एक अकाउंटेंट बन गया। क्या आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा ही चुनाव कर चुके हैं? ऐसे में कई बार हमें यह अफसोस रह जाता है कि हमने अपना रास्ता खुद नहीं चुना है। सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो वो अपनी असल चाहत और पैशन को कभी नहीं भूलते। वो जल्द से जल्द अपने खुद के रास्ते पर आगे बढ़ने और सही निर्णय लेने की कला सीख जाते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका ये रास्ता पागलपन से भरा हुआ है या फिर दूसरों के लिए बहुत अजीब है। अब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें उनके सपने को हासिल करने की कोशिश करनी थी। अपने ड्रीम्स को समझें। आखिर आपका ड्रीम है क्या? आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? वो कौन से ख्वाब हैं जिनके पीछे आप जाना चाहते हैं? अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और इसके लिए अपने शब्द, दिमाग में छाई हुई तस्वीरें और अपने हाथों से बनाई गई ड्राइंग का इस्तेमाल कीजिए। ये तरीका आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपकी चाहत और आपके आइडियाज के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए ये सवाल भी आपकी मदद करेंगे। जब आप एक बच्चे थे, आपको क्या करने में मजा आता था और आप क्या बनना चाहते थे? अगर जिंदगी में पैसों की समस्या ना हो तो आप अपने लिए किस तरह का जीवन और काम चुनेंगे? जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या आपको सच में उससे प्यार है? और आप और क्या चाहते हैं? खाली वक्त में आपको क्या करना अच्छा लगता है? अपने दोस्तों की तरफ नजर घुमाइए और देखिए कि उनकी जिंदगी के किस पहलू से आपको आज थोड़ी सी जलन होती है। अपने सपनों पर भरोसा रखें। इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप अपने सपनों को हासिल कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें, क्या ऐसा सोचते समय आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं? आपको डर लगता है? हो सकता है कि आपका दिमाग कहे, मैं अब ये नहीं कर सकता, इसके लिए मेरी उम्र ज्यादा है, मैं शादीशुदा हूँ और जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, या फिर मेरे इस आइडिया को लेकर मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। अचीवर्स आपको हमेशा ये बताएंगे कि यहाँ पर कुछ ना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर आपको अपनी ताकत और साहस को तलाशना है, जो शुरुआत करने और एक कदम आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। अपने ड्रीम्स को हासिल करने का तरीका खोजें। अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है, ये समझना बहुत कठिन और डरावना हो सकता है। इस बुक के बाकी सभी 99 चैप्टर्स में आपको वो क्रिएटिव सॉल्यूशन और टूल्स मिलेंगे।
यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना होगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे भरने के लिए आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। इस अंतर को भरना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप उनकी मदद लें जो आपके बहुत करीब हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने ख्वाबों को उनके साथ जोड़कर देखें, ताकि साथ मिलकर आप अपने एक जैसे ख्वाबों को हासिल करने का लक्ष्य बना सकें। वो लोग जो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, वो खुद का मजाक बनने के डर से रिस्क नहीं लेते, बल्कि वो लोग जो खुद पर हंसना जानते हैं, वो रिस्क लेने और आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटते। अक्सर देखा गया है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है या फिर मैं इस बारे में नहीं जानता, हम ऐसा कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव तरीका है। ये इस बात की निशानी है कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको आपके सामने खड़े इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है और आप अपनी इस कमजोरी को छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसे लेकर दूसरों के सामने ईमानदार होते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। पर अगर आप हमेशा परफेक्ट होने का ख्वाब देखते हैं तो यकीन मानिए आप आगे चलकर निराश ही होंगे। लेकिन जब आप अपनी कमजोर कड़ियों को खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप ये देखेंगे कि लोग आपकी मदद करने के लिए खुद ही आगे आएंगे। बहुत से लोग अक्सर ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें हर परिस्थिति में क्या करना है ये अच्छी तरह से मालूम है, जबकि देखा जाए तो असल में उन्हें अपनी परेशानियों का ही सही ढंग से पता नहीं होता है। ऐसे वक्त में बहुत से लोग कुछ भी कहते या करते समय खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, पर देखा जाए तो इस समय उन्हें सबसे ज्यादा दूसरों की ही मदद की जरूरत होती है। अपने वर्किंग एरिया और घर पर हमेशा ऐसा जताना कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, ये खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने जैसा है। खुलकर ये कह देना कि 1 मिनट रुकिए, मुझे सच में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये आपकी परेशानी का सीक्रेट सोल्यूशन है। जब जब परिस्थितियां आपको सामने से चुनौती देती हैं, ये जरूरी हो जाता है कि आप उससे पलटकर लड़ें। दूसरों की सलाह मानने के बजाय खुद ये समझने की कोशिश करें कि आपको क्या कहना है और क्या समझना है। अगर आप देखें तो सफल लोग ये मानने से नहीं हिचकिचाते कि वो यहाँ पर गलत थे या फिर उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। जिंदगी की बात करें तो इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। हम हर चीज का सही अनुमान नहीं लगा सकते। आप हर बार सही नहीं हो सकते। कई बार ये अच्छा होता है कि बिल्कुल शांत होकर अपने कदम पीछे ले लिए जाएं। ये स्वीकार कर लिया जाए कि इस काम को करने के लिए हमें दूसरों की मदद की जरूरत है। हर बार खुद को बहुत ज्यादा परफेक्ट साबित करना बंद कर दीजिए। अपनी कमजोरियों को पहचानें। जरा इन सवालों पर गौर करें। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि आप अपने ख्यालों को लेकर अपनी जिद पर अड़े रहे हैं, ये समझे बिना कि आप यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं? क्या आप अक्सर कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपने ये देखा है कि आप अक्सर एक ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं और ये तरीका अब आपका पैटर्न बन गया है? क्या आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ बहस जीतना चाहते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि आप कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि आपसे कम उम्र के लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हारना पसंद ही नहीं होता है और वो किसी भी कीमत पर सिर्फ जीत हासिल करने की जिद पकड़े रहते हैं? तो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें। खुद में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। हर तरह के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, किसी चीज को लेकर अपनी राय बनानी हो, किसी सवाल का जवाब देना हो, पहले खुद से सवाल पूछने की आदत डालें। खुद से पूछें कि कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा। खुद से पूछें कि क्या आप सामने खड़ी परेशानी के दोनों पक्षों को सही ढंग से देख पा रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने लाना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए आप अपने परिवार, दोस्त और वर्किंग पार्टनर्स की मदद ले सकते हैं। जैसे पहले के दौर में राजाओं के राज दरबार में हुआ करता था। वहां पर अक्सर कुछ ऐसे लोग थे जो खास तौर पर राजा के ऊपर उंगली उठाने को ही वहां पर मौजूद होते थे। वो ये बताते थे कि कब उनका राजा बहुत ज्यादा कठोर हो गया है, कब वो गलत निर्णय ले रहा है और कब वो अपने ओपिनियंस को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, आप अपने लिए क्या पसंद करेंगे? ऐसे लोग जो आपके अपने हैं और आपकी गलतियां गिनवा सकते हैं, या फिर ऐसे दूसरे लोग जो आपकी गलती आपको समझाने के बजाय
आप पर हंसेंगे। आपको करना क्या है, खुद पर हंसना सीखें। हमेशा ये देखा गया है कि सफल लोग अपनी जिंदगी में खुद की गलतियों को खुलकर एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी गलत सोच और अपनी गलतियों का बोझ नहीं पालते, बल्कि वो तो खुद को हल्का रखना पसंद करते हैं। थोड़ा अपने नेचर में सॉफ्टनेस लाएं, विनम्र बने और खुद की गलतियों पर अपना ही मजाक उड़ाने से अपने आप को रोकने की कोशिश ना करें। क्रिएट योर फ्यूचर। लियोनार्ड आई स्वीट ने क्या खूब कहा है, भविष्य वो नहीं है जिसमें हम अपने कदम रखते हैं, बल्कि भविष्य तो वो है जो हम खुद बनाते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी किस्मत या एक अच्छे मौके के भरोसे नहीं रहते। जब आप किसी सफल इंसान को अपने सामने देखते हैं, आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सही टाइम पर सही जगह पर मौजूद था और इसीलिए ये आज इतना सक्सेसफुल है। लेकिन आपको पता है सच्चाई क्या है? ये जो उनके बेहतर भाग्य की हर एक झलक आप उनकी जिंदगी में देखते हैं, वो उनके कई घंटे, कई सालों की कठिन मेहनत और तैयारी का रिजल्ट है, जो आज सफलता के रूप में आपके सामने है। बस ये काफी नहीं है कि आप सपने देखें और उसे कामयाब बनाने की प्लानिंग करें। किसी भी प्लान को एक्शन में लाना जरूरी है। अपने ख्वाब को लेकर आपके दिमाग में जो भी आइडियाज चल रहे हैं, उन आइडियाज पर अमल करना जरूरी है। खुद से ये कहें कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। किस्मत या एक अच्छा मौका आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। आप किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। आपको एक सही माइंडसेट की जरूरत है। आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अपनी बातों पर अड़े रहें, कठिन से कठिन मेहनत करें, अपने ख्वाबों को लेकर सैक्रिफाइस करने से पीछे ना हटें, रिस्क लेने से ना डरें। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो वो करें जो आपके लिए जरूरी है। अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने आज को खुद से अलग ना करें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देता हूं जो अपने फ्यूचर को लेकर कोशिश करना छोड़ चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा नहीं लगता, जो हर बात पर अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस देने को तैयार रहते हैं, जो हमेशा अपनी किस्मत और अपने आसपास के लोगों को अपने आज के लिए कोसते रहते हैं। देखा गया है कि कई सफल लोगों को अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ की कठिन सिचुएशन को हराना पड़ा है। जरा विंस्टन चर्चिल के बारे में सोचकर देखिए, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पिछले कई सालों तक अपने पॉलिटिकल करियर में नाकामयाब होते रहे हैं। अपने दिमाग में अपने पास्ट की बुरी यादों को चलने ना दें, क्योंकि इसका असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। याद रखें, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप भी ये खुद कह सकते हैं कि आप अपना भविष्य खुद डिजाइन कर सकते हैं? क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? और क्या आप विलियम अर्नेस्ट हेनली की कविता इनविक्टस पर भरोसा करते हैं, जो ये बताती है कि आप अपनी अच्छी किस्मत के मालिक खुद हैं? दूसरों को खुद को झुकाने ना दें। आप अपने सपने अपने परिवार, दोस्त और वर्किंग पार्टनर्स के साथ बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग जेलस और नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ये आपका मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने जिन लोगों को तैयार किया है, जिन्हें ट्रेनिंग दी है, वो अक्सर अपने ख्वाबों के बारे में अपनों को बताते थे और उन्हें जवाब मिलता था कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा करना आसान नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सबसे पहले आपकी प्लानिंग को समझते ही नहीं हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसा सपोर्टिंग माहौल चुनना होगा जहां पर आप अपने भविष्य को डिजाइन कर सकें। यहाँ पर आपको कुछ लोगों से खुद को अलग भी करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से जो जल्दी से चीजों को स्वीकार करने और आपकी प्लानिंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश नहीं करते हैं, उन लोगों से खुद को थोड़ा दूर रखना ही बेहतर है। अपने विचारों को रिक्रिएट करें। आप अपना बेहतरीन फ्यूचर खुद बना सकते हैं। क्या इस बात पर भरोसा करने में आपको भी कठिनाई हो रही है? इस तरह की सोच से निजात पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तब बहुत आसान हो जाता है जब आप ये समझने लगते हैं कि आखिर आपके दिमाग में ये ख्याल आया कहां से। सबसे पहले आज अपने हर उस नेगेटिव थॉट को लिखने की कोशिश करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और ये भी समझ लें कि अपने भविष्य को लेकर डरना बहुत ही सामान्य है। ये सोचना कि चीजें जितनी सरल दिखाई दे रही हैं उतनी सरल है नहीं, ये बिहेवियर भी नॉर्मल है।
सबसे पहले जब आप अपने उन ख्यालों को पकड़ना शुरू कर देंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं, तब आप नेगेटिव लाइफ सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी का सहारा लेकर अपने विचारों को रिक्रिएट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाता है तो अफसोस करने के बजाय ये सोचें कि आपको नए अवसर तलाशने और अपने लिए एक नई मंजिल तलाशने की आजादी मिली है। अपने फ्यूचर प्लान्स और अपने ख्वाबों पर एक नजर डालें। खुद से पूछें कि आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की हो रही है। अपनी जिंदगी के उस सबसे बुरे दौर के बारे में सोचें जो सामने आ सकता है। खुद से पूछें, क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ ये आपका ख्याल है। समझने की कोशिश करें कि क्या यही वो कारण है जो आपको आपके खुशनुमा भविष्य को डिजाइन करने से रोक रहा है। इमोशनली इंटेलिजेंट बने। चार्ल्स आर स्विंडल ने कहा है, आपकी जिंदगी का 10% हिस्सा वो है जो आपके साथ हो रहा है और 90% हिस्सा वो है जो आप इस सिचुएशन को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप भी बिना सोचे समझे रिएक्ट करने, जरूरत से ज्यादा नाराज होने और दूसरों से जलने, बहुत जल्दी भड़क जाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं? अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देना आपके सफल जिंदगी जीने के मौके को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत आसानी से आपकी सफलता और आपकी असफलता के बीच का अंतर साबित हो सकता है। हम अपने आसपास बहुत से इमोशनली वीक लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। बहुत से ऐसे लोग जो बस बेवजह बहस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स जो सड़कों पर अपने बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो गुस्से में आकर अपने बॉस को बुरा भला कहते हुए उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या कहें कि भावनात्मक समझदारी का सफल और संतुलित जीवन के लिए होना बहुत जरूरी है। एक बेहतर लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स और वर्किंग पार्टनर बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह आपके हर रिश्ते की नींव है, चाहे सफल करियर की बात करें या शादी की या फिर परिवार और बिजनेस पार्टनरशिप की। ये सभी रिश्ते एक गलत इमोशनल डिसीजन से बर्बाद हो सकते हैं। उसे एक मोमेंट को इमोशनल मैडनेस या भावनात्मक पागलपन भी कहते हैं, जो आपके सभी रिश्तों को खराब कर सकता है। सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैमजे की तरह दूसरों पर हंसना बहुत आसान है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने किचन में चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको दूसरों को दुखी करने से बचना चाहिए। दूसरों को डराना, उन्हें परेशान करना आपकी सफल जिंदगी में रुकावट डाल सकता है, और ऐसा करने के लिए बार बार आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। और अगर किसी पर नाराज होना या गुस्सा निकालना आपके काम के लिए बहुत जरूरी भी है, तब भी ऐसा करते समय ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखें ताकि आप बिना सोचे समझे कोई गलत व्यवहार ना कर बैठें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए, शर्मिंदा होते हुए जिंदगी बितानी पड़ सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरिए से देखने की काबिलियत रखते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और आप में अपनी जिंदगी को लेकर एक अच्छी समझ है। ऐसे लोग अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं खोते हैं। ये लाइफ उनकी तरफ जो भी उछाल दे, जैसी भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए, उससे लड़ने को, उसका सामना करने को वो हमेशा तैयार रहते हैं। अब खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है? रिएक्ट करने से पहले सोचें। किसी भी तरह की सिचुएशन सामने आने पर, कोई भी बात सामने आने पर तुरंत रिएक्ट करना अवॉइड करें, क्योंकि बाद में आपको पछतावा हो सकता है। यहाँ पर आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप नाराज हैं, दुखी हैं या आप जेलस हो रहे हैं। जब भी इस तरह का मौका आपके सामने आए, कुछ भी बोलने या कुछ भी करने से पहले खुद को थोड़ा वक्त दें। कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश रहें। अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं। लोग अक्सर बहुत शांति और सुकून महसूस करते हैं जब वो बैठे हुए होते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कुछ कहेंगे, तो उनसे वक्त मांगे। उनसे कहें कि आपको कुछ टाइम दें, आप इस बारे में सोचना चाहते हैं। थकान और जरूरत से ज्यादा तनाव आपको इमोशनली रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब भी कोई कठिन काम करना हो तो कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें और दूसरे दिन उस पर काम करें।
अगर आपको एक डिफिकल्ट ईमेल किसी को लिखना है तो सबसे बेहतर है कि आप 24 घंटे के लिए इंतजार करें, क्योंकि आपको शब्दों का एक जाल बुनने में वक्त लगेगा। इस तरह से आपको समय मिलेगा ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें और इसे दोबारा जांच भी सकें। सेंसिटिविटी बनाए रखें। सबसे बड़ी काबिलियत है ये समझना कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरे आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस दुनिया के जो बेस्ट बॉसेस होते हैं उनमें यह स्किल होती है और उन्हें अपनी इस काबिलियत, अपने इस बिहेवियर से प्यार होता है। आप अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। एम्पैथी या यूं कहें कि सहानुभूति की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरों को समझने के लिए खुद ठहरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको उन्हें समझकर उनके हिसाब से जागरूक होकर कदम आगे उठाने की जरूरत है। दूसरों को अपना पूरा वक्त और उन पर पूरा ध्यान देने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। दूसरों को समझने के लिए उनसे पूछना पड़ता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, अपने आसपास अपने नजदीकी लोगों को नजरअंदाज ना करें। जो आपके पास हैं उनकी अहमियत समझें, उन्हें बहुत मामूली ना समझें। खुद को इतना व्यस्त न बनाएं कि आपके पास अपने बच्चे, अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करने का भी वक्त ना हो। दूसरों से हटकर कुछ अलग करें। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं और आप उससे बिल्कुल उल्टा कीजिए और आप देखेंगे कि आप अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर गलत साबित नहीं होंगे। जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि आपके आसपास ज्यादातर लोग एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, तब तक एक उम्मीद होगी कि कोई तो ऐसा होगा जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके आसपास के लोगों से अलग हो। देखा जाए तो सफलता कई रूप ले सकती है। ये भीड़ से अलग खड़े होने का नाम भी है तो एवरेज लोगों से ऊपर उठने का भी। जब भीड़ एक तरफ आगे बढ़ती है तब आपको ये बात तय करनी है कि आप दूसरे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं आपको अलग बनने के लिए उससे कुछ अलग ही करना है, क्योंकि कई बार ज्यादातर लोग जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वही सही रास्ता होता है। आपकी असल चुनौती ये समझने में है कि कब आपको अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना है और कब भीड़ के साथ चलते हुए ही कुछ अलग करना है। जैसे आपका दोस्त किसी एक डिग्री को कंप्लीट करने की बार बार बात करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो अपनी उस पसंदीदा डिग्री को पार्ट टाइम कोर्स की तरह कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अक्सर जब किसी चीज की कीमत गिरती है तो लोग घबराने लगते हैं और वो अपने शेयर्स, अपने घर बेचना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सिचुएशन को समझना है और बेचने के बजाय उन्हें होल्ड करके रखना है। जैसे ये भी देखा गया है कि कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप उनके जैसा बन सकते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं जो रेगुलर काम पर जाते हैं, जिम जाते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं। देखा गया है कि बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए अपने सपनों को फॉलो करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी ऐसे कई सपने हैं और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप भी इनके दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। सिचुएशन को समझते हुए दूसरों से हटकर कुछ अलग करना आपको उलझन में डाल सकता है। ये डरावना भी हो सकता है और आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के खिलाफ जाना, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना आसान नहीं होता। दोस्त और परिवार के लोगों की सलाह को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप तैयार हैं, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आप इसके बारे में दूसरों को समझा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। आपके करीबी आपकी बात समझेंगे और आपके आसपास जरूर आएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है? अकेले आगे बढ़ना भी सही है। अगर आपको सही लगता है तो ऐसे में लोगों से हटकर कुछ अलग करने, अलग दिखने की आदत डालें। ऐसा करते समय अनकंफर्टेबल फील हो तो परेशानी की बात नहीं है। देखा जाए तो आपको अपने डिसीजंस को लेकर दूसरों के सामने जस्टिफिकेशन देने की जरूरत भी नहीं है। आपके आसपास के लोग आपके लिए गए निर्णय, आपके लॉजिक, आपकी समझ पर बार बार सवाल उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। जब मैंने अपना खुद का बिजनेस करने के लिए फाइनेंस से जुड़े अपने बेहतरीन करियर को छोड़ने का फैसला लिया, तब बहुत से लोगों ने सोचा कि या तो मैं पागल हो गया हूं या फिर मैं टूट चुका हूं।
उस समय मुझे इन बातों से तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मैंने अपने इस निर्णय को नहीं बदला। मैं अपने डिसीजन पर टिका रहा। दूसरों से अलग करने की आदत डालें। अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर आपने वो हासिल नहीं किया जो असल में आप हासिल करना चाहते हैं, या आपका लक्ष्य क्या है जिसे आप चाह कर भी अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं? क्या आप लगातार वही चीजें दोहरा रहे हैं और आपको वैसा ही रिजल्ट भी मिल रहा है? ऐसी कंडीशन में आपको इस बारे में सोचना होगा। एक बेहतर रिजल्ट के लिए आपको अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। यहाँ पर हम छोटी छोटी केस स्टडीज का जिक्र करेंगे, जिससे आपको इन सभी बातों को समझने में मदद मिलेगी। आप जहां अभी काम कर रहे हैं वहां आपको उम्मीद है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, और लगातार पिछले 3 सालों से आप इसी उम्मीद में वहां पर टिके हुए हैं, पर आपको अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि आप अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तब क्या करें? मेहनत करना बंद करें। ये समझने की कोशिश करें कि आपसे गलती कहां पर हो रही है। अपने बॉस से पूरी ईमानदारी से सामने से बात करें। हो सकता है कि शायद कहीं कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके इंतजार में हो, इसीलिए हो सकता है कि आपको रिजाइन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, और हर महीने के अंत में आपको ये दिखता है कि आपके पास पैसे नहीं बचते, तो इससे उल्टा करें। महीने के अंत तक इंतजार करने के बजाय जैसे ही आपकी सैलरी आपके हाथों में आए, कुछ पैसे अलग से रख दें, उन्हें फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दें, ताकि आप उन्हें निकाल न पाएं, और उसके बाद जितने पैसे आपके पास बचे हैं बस उसी में से गुजारा करने की कोशिश करें। आप अपनी जिंदगी में किसी अनजान शख्स से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते, तब आप क्या करें? इसका बिल्कुल उल्टा, बहुत सी सोशल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और बिना किसी प्लानिंग के हर बार नए लोगों से मिलें। अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाएं। परंपरा को छोड़ें। नवीन जैन कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विरासत स्वतंत्र और आजाद होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर सकें। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? सोचकर देखिए कि आपके अंतिम वक्त में आप दूसरों से खुद के लिए क्या सुनना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आप दूसरों से अपनी कार और घर के बारे में सुनना चाहते हैं, बल्कि आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार, आपकी आदत, आपकी अच्छाई और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें। शेक्सपियर कहते हैं कि यहाँ पर ईमानदारी से बड़ी कोई परंपरा नहीं है। वहीं बिल ग्रैहम कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व और आपकी सच्चाई आपके धन से ज्यादा मायने रखती है। पूछकर देखिए कि जब आप इस दुनिया को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाएं, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से याद रखें? मुझे आज भी याद है कि मेरे दादाजी मुझे वक्त दिया करते थे, मेरी दादी माँ मुझे नए नए चैलेंजेस दिया करती थी, और मेरी सास अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताया करती थी। लेकिन परंपरा सिर्फ वो नहीं है जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत बार जब आप वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, तो आप अपने विचारों से याद रखे जाते हैं। हर बार जब आप अपनी जॉब, अपना स्कूल, अपना घर छोड़ते हैं, तो लोग आपको याद रखते हैं। ये भी तो एक याद ही है। अगर आपका व्यक्तित्व सकारात्मक हो तो लोगों के दिमाग में सकारात्मक याद बैठ जाती है। तो अपनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें, ताकि आपकी यादें खूबसूरत बन सकें। 360 फीडबैक। अपने आसपास, अपने परिवार, दोस्तों, कलीग से अपने बारे में ये सभी सवाल पूछें। अगर मैं अचानक से गायब हो जाऊं तो आप मुझे कैसे याद रखेंगे? जब भी मेरा नाम सामने आएगा, आप मुझे लेकर क्या सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे? मेरे बारे में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आएंगे? मैंने आपके ऊपर क्या प्रभाव डाला है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं? अपनी यादें ध्यान से बनाएं। जो भी फीडबैक आपको मिला है उसे ध्यान से सुनें। आपको बहुत आश्चर्य होगा, आपने कभी खुद को इस तरह से देखा ही नहीं होगा। खुद से सवाल पूछें कि आप अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी और अपने ऑफिस में अपनी कैसी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं। आपने अभी तक लोगों के सामने जो इमेज बनाई है और जो इमेज आप बनाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करें। आप इस अंतर को समझ जाएंगे। आपको कहां पर काम करना है, इस बात की समझ भी हो जाएगी।
आप समझ जाएंगे कि आपका व्यवहार, आपकी आदत, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड किसे बदलने की जरूरत है। ऐसा करते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई खास इमेज नहीं बनाई है, तो भी परेशान मत हो। अपनी गलतियों से समझें, खुद को माफ करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप लोगों का नजरिया अपने लिए बदल सकते हैं। आप उनसे खुद के लिए प्यार और अपनापन महसूस कर सकते हैं। इस बारे में माया एंजेलो कहती हैं, मैंने समझा कि लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं आपने क्या कहा है, आपने क्या किया है, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया है, ये वो आसानी से नहीं भूलते हैं। अफसोस मत करें। मार्विन साप कहते हैं, उसने अपने ग्रैंडफादर से सबसे बड़ा लेसन ये सीखा कि वो बहुत शांति से इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ कर लिया था जो वो चाहते थे। उन्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं था। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पीछे एक परंपरा, एक याद छोड़कर जाते हैं, तो इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं है। हम इंसानों की इतनी बड़ी दुनिया में हम में से अधिकतर लोग जब इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई अफसोस जरूर होता है। ऑस्ट्रेलियन नर्स जो अपनी पूरी जिंदगी लोगों का ध्यान रखने में लगा चुकी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ बहुत बड़े अफसोस और कमियों को सामने रखा, जो कुछ इस तरह से हैं। काश मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाती, बजाय दूसरों की उम्मीद के। काश मैंने बहुत ज्यादा मेहनत न की होती। काश मैंने आसपास शांति बनाए रखने के लिए अपने एहसास को दबाया न होता। मैं अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार रहती, मुझ में ऐसा साहस होता। काश मैंने अपने दोस्तों को समय दिया होता, मैं उनके साथ संपर्क में बनी रहती। काश मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा गंभीरता से न लिया होता और मैं मुस्कुराते और हंसते हुए जिंदगी जीती। जिंदगी के आखिरी दिनों में हम ऐसे ही बहुत से अफसोस का सामना करते हैं। हमारे मन में एक मलाल रह जाता है कि हमने अपने मन की क्यों नहीं सुनी। अगर आप भी इस तरह का एहसास नहीं करना चाहते, तो आपको इसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। किन से जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी में वो कौन है जिनको अपना प्यार जाहिर करना, जिनके प्रति ग्रैटिट्यूड जाहिर करना आपके लिए जरूरी है, और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपकी वजह से तकलीफ मिली होगी। अब समय आ गया है कि आप उनके साथ वापस जुड़ें। अगर आपकी गलती है तो आप उनसे माफी मांगें। अगर उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार दिया है तो आप उन्हें थैंक्स कहें। बदले में उनसे कहें कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। दर्द और तकलीफ के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि आप खुलकर उनसे बात करें। आप असल में क्या करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो अपने लिए और दूसरों के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि इस किताब से आपको वो कॉन्फिडेंस मिला होगा ताकि आप अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सकें। मैं चाहूंगा कि ये बुक आपके दिमाग में एक याद की तरह छप जाए।